उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी का कहना है कि मुब्रा में 400 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया। इस पर एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वान से पूछा, अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस को कैसे पता नहीं चल पाया। एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वान ने आरोप लगाया है कि सरकार यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रही है। सरकार खुद यह प्रदूषित वातावरण चाहती है कि धर्मांतरण की मेरी अपील का किसी ने जवाब नहीं दिया। आह्वान ने भी ऐसा ही सवाल किया है। उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी का कहना है कि मुब्रा में 400 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया। मुब्रा पुलिस को स्पष्ट करना होगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ है तो पुलिस को कैसे पता नहीं चला। आपकी निगरानी में बच्चों का धर्मांतरण हुआ है। यह हिंदू समाज में अविश्वास दिखाने का एक प्रयास है। यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां 400 हिंदू धर्म परिवर्तन करेंगे। यह पुलिस का अपमान है कि पुलिस को खबर नहीं है। मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। जितेंद्र आह्वान ने यह भी कहा कि इन दिनों बातों को महाराष्ट्र पर कलंक के रूप में कहा जा सकता है। धर्मांतरण करने का आरोप अगर सच है तो आरोपी को फांसी पर लटका देना चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्रों को बदनाम ना करे, ऐसा भी कहा। मंगलवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में उन्हें फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर का दौरा रद्द कर दिया, जिसमें वे सीएम शिंदे के साथ शामिल होने वाले थे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच कुछ मनमुटाव होने के कारण कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगलवार को फिर एक बार एक सवाल खड़ा हुआ। इस दौरान एक मीम सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया गया। इस मीम को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने भी ट्वीट किया। इसमें मशहूर टीवी धारावाहिक सीआईडी का एक डायलॉग लिखा गया है, दया कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से आज जारी किया गया वो एड लिंक है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इस एड में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर नहीं है। सवाल ये भी है कि शिवसेना के इस एड में एक सर्वे का आधार लेकर सीएम एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया। सर्वे के आधार पर दावा किया गया है कि 26.1% जनता सीएम शिंदे को और 23.2% जनता देवेंद्र फडणवीस को पसंद करती है। इस एड को होल्डिंग के तौर पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर खंडाला घाट के पास आज एक केमिकल ऑयल टैंकर में आग लग गई। इस आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई तो 3 लोग जख्मी हो गए। इस वजह से पिछले 2.5 घंटे से यातायात ठप रहा। मुंबई तक जाने वाली सड़क पर 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर गुजर रहे केमिकल ऑयल टैंकर में आग लगने की वजह से केमिकल बिखर गया। इससे आग ज्यादा जोर पकड़ चुकी और भड़क उठी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर केमिकल ऑयल लेकर तेज रफ्तार से टैंकर जा रहा था। इस बीच ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण छूट गया। इससे टैंकर स्लिप हो गया। इससे टैंकर में आग लग गई। केमिकल होने की वजह से आग तेजी से भड़क गई और केमिकल ब्रिज के नीचे भी गिरने लगा। ब्रिज के नीचे काम कर रहे 4 लोगों पर केमिकल गिरा। इससे वह झुलस गए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। टैंकर से केमिकल ऑयल नीचे गिरने की वजह से आग काफी दूर तक फैल गई। इस आग की वजह से पुल के नीचे गुजर रही गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने राज्य में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी है। पार्टी के एक नेता ने महाराष्ट्र के 15,000 गांवों से लगभग 3,05,000 नए कार्यकर्ताओं को शामिल करने का दावा किया है। बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम राव ने महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने के उद्देश्य से पिछले महीने पार्टी विस्तार अभियान शुरू किया था। बीआरएस की किसान सेल के प्रमुख मानिक कदम ने कहा कि उनकी पार्टी ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए महाराष्ट्र में अब तक 2 लाख नए पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जहां इंटरनेट की दिक्कत है वहां हमने ऑफलाइन तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ा। उन्होंने कहा है कि ऑफलाइन माध्यम से भी
हमें अपने विभिन्न विंगों के लिए 1,05,000 नए पार्टी कार्यकर्ता मिले हैं। कदम ने कहा है कि हमारा यह अभियान 22 जून तक चालू रहेगा। बता देते कि रविवार को सीएम के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में हैदराबाद में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई नेता बीआरएस में शामिल हुए हैं। ट्विटर को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के भारत के दबाव वाले दावे पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा, मैंने देखा है कि कैसे देश का लोकतंत्र और आजादी खतरे में है और कैसे पर्दे के पीछे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। यह बात स्पष्ट हो जाती है ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के दावे पर। केंद्रीय उद्यम, कौशल्य विकास, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी ट्विटर पर टिप्पणी की है और इससे पूरी तरह से झूठा साबित कहा है। ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व बॉस जैक डोर्सी ने कहा, प्लेटफॉर्म को किसानों के विरोध और सरकार की आलोचना करने वाले खातों को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्लेटफॉर्म को बंद करने और देश में अपने कर्मचारियों के घरों पर छापे मारने की धमकी दी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी के दावों का जवाब देते हुए कहा कि उनके तहत ट्विटर भारत के कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन करता रहा और कई बार गलत सूचनाओं को हथियार बना दिया गया। ट्विटर ने नए सीईओ एलॉन मस्क का भी भारत के सोशल मीडिया नियमों के बारे में समान विचार है, जिन्होंने पहले उन्हें सख्त कहा था। इस साल अप्रैल में मस्क ने कहा था कि वह ट्विटर कर्मचारियों को जेल भेजने का जोखिम उठाने के बजाय सरकार के ब्लॉकिंग आदेशों का पालन करेंगे। खबर संध्या में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, विद्युत मित्र कार्ड लगाओ और बिजली बिल में 30% तक पैसे बचाओ। विद्युत मित्र है आपका सच्चा साथी, तो जल्दी लगाओ विद्युत मित्र अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री और कंपनी के लिए। विद्युत मित्र कार्ड है 100% सर्टिफाइड एंड लीगल। एसएस इंटरप्राइजेस, प्लॉट नंबर 701 सुदामपुरी, नंदनवन रोड, भांडे प्लॉट चौक, नागपुर। कॉन्टैक्ट सुलभ शर्मा 9371909992 9371909993। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल, बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध। लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त। अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229999588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय, कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय, मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी।
पवन भोजनालय, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय, 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था,